ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि भाद्र महीने का जो पहला सोमवार का दिन है वो आ गया है और बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। भैया हमारे घर में लोग शराब बहुत पीते हैं, हमारे यहाँ लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं, हमारी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी हो ही नहीं पा रही है, उसके लिए हम क्या करें। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा तो सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस इसी वीडियो में आपके सारे समस्याओं का जो हल है वो मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैसे करना है इन सभी उपायों को। ठीक है, तो इससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 प्रॉब्लम यानी कि 4 समस्याओं की बात करेंगे जो कि आपके लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलो हम लोग अब एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे पहला उपाय होगा आज की वीडियो का वो है नशा। चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे जुए का नशा हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, जिस तरीके का नशा है ना, अगर कोई नशा किसी के घर में घुस गया ना तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है और बहनें तो बहुत परेशान होती हैं, है ना। उस कंडीशन में बहुत ही प्यारा सा उपाय करना होगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मात्र एक बेलपत्र लेना, बस वो कटा पिटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको उस बेलपत्र को लेके चले जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, लेकिन इस उपाय को आपको सोमवार के दिन ही करना है और किसी भी दिन नहीं कर सकते। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। देखो अब जो एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को किसका नाम लेना होगा? निर्मलेश्वर महादेव। महादेव का बहुत ही प्यारा सा नाम है निर्मलेश्वर। फिर से बोल रहा हूँ, निर्मलेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर उस एक बेलपत्र को समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित कर दिया। डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होना चाहिए, वो होना चाहिए आपकी तरफ, है ना। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपके पास में एक लोटा जल भी होना चाहिए तांबे के लोटे में। ठीक है, और उस तांबे के लोटे में जल आपको अपने घर से भरना होगा और उसी बेलपत्र के ऊपर निर्मलेश्वर महादेव के नाम से आपको उस जल को समर्पित करना। ठीक है, जब जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को किसी भी पात्र में, किसी कटोरी ग्लास में रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद महादेव से प्रार्थना करना कि हमारे घर का ये सदस्य है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत शराब पीता है, बहुत नशा करता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, जिस भी प्रकार का नशा है आप वहाँ पे बोल देना। ठीक है, बोलने के बाद क्या करेंगे, जल तो आपने यहाँ पे रोक ही लिया है, साथ ही साथ ये जो बेलपत्र आपने यहाँ पर समर्पित किया है, इस बेलपत्र को भी आपको यहाँ से उठा लेना। ठीक है, और जो भी व्यक्ति आपके घर में नशा करता है, जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा हर तरीके के नशे में है ना, आपको उस व्यक्ति को पहले तो ले जाना है, उस जल को किसी भी चीज़ में मिला करके पिलाना होगा निर्मलेश्वर महादेव के नाम से। बाकी जो एक बेलपत्र आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा करके लाए हो, उसको भी आपको किसी भी तरीके से, चाहे 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, उस बेलपत्र को भी आपको थोड़ा करके निर्मलेश्वर महादेव के नाम से किसी भी चीज़ में मिला करके दे देना। उसका जो नशा होगा, उसकी जो लत होगी नशे की, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। बात आई समझ में? तो इस उपाय को तो सबको ज़रूर करना चाहिए, है ना। चलो अब यहाँ पर हमने पहली समस्या की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपनी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। दूसरा प्रॉब्लम कौन सा होगा? प्रॉब्लम है ना, वो 2 चीज़ों में काम आएगा। ठीक है, पहला तो अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी इच्छा बहुत दिनों से अधूरी है, मनोकामना उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो भी इस उपाय को करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र, और बेलपत्र लोगे तो कहीं से कट्टी पिट्टी हुई नहीं होनी चाहिए। कितनी बेलपत्र? 5 बेलपत्र लेना। कितनी? 5 बेलपत्र। अब इस 5 की पाँचों बेलपत्र को लेके पहुंचाना महादेव के शिवलिंग के पास। यहाँ पर थोड़ा नियम फॉलो करना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। एक एक करके बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का मुख होना चाहिए, वो होना चाहिए आपकी तरफ, है ना। ऐसा नहीं कि 5 की पाँचों बेलपत्र को एक साथ समर्पित कर दिया, नहीं, एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जिस जगह पे बेलपत्र समर्पित की है उसी जगह पे समर्पित कर देना, अपनी कामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, उसके बाद महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होना। आपकी जो भी कष्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, धन को लेके, मनोकामना को लेके,
लेके वो महादेव के सामने कह देना। पहला काम तो ये हुआ। अब आपको दूसरा काम भी करना हो। दूसरा काम कौन सा करना होगा कि दूसरा काम करना है, जब आप पूजन करके महादेव के मंदिर से बाहर जाने लगेंगे तो उनकी जो चौखट होगी उस चौखट के चाहे इस साइड में या फिर इस साइड में एक घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का लगाएंगे। उसके बाद घर की तरफ जाएंगे। तो जब चौखट पे घी का दिया गोल बत्ती का लगा देंगे और जब वहाँ से निकलेंगे तो तुरंत दर्शन हो जाएंगे आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो नंदी बाबा के पास में ही नंदेश्वर महादेव के नाम से भी आपको एक घी का दिया गोल बत्ती का नंदी बाबा के पास में भी जलाना होगा। अपने जीवन के कष्ट धन को लेकर के या फिर मनोकामना को लेके जला देना। आपकी जो भी कामना होगी, जो भी जीवन के कष्ट होंगे वो खत्म हो जाएंगे, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 2 कष्ट की बात कर ली है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट करते थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, है ना। तीसरा उपाय किन के लिए है? ये है लड़ाई, है ना। आज के टाइम पे क्या है ना कि इंसान किसी की कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो या फिर कोई भी घर का सदस्य हो ना, कोई किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर इंसान अपने आप में एटीट्यूड में रहता है ना। तो आपको क्या करना है, उस कंडीशन में लेना होगा इस तरीके से। आपको दूर्वा, कितनी दूर्वा लोगे? मात्र 1 दूर्वा। लेकिन दूर्वा को भी लेने का एक नियम है। जो दूर्वा लोगे वो 3 गांठ वाली होनी चाहिए। 3 गांठ वाली का मतलब क्या है? अभी कल ही बताया था आपको। जैसे मान लेते हैं कि ये दूर्वा की डंडी है। अब इस डंडी में आपको देखना होगा कितनी गांठ है? 3 गांठ। इसी गांठ से होती हुई पत्तियां भी निकली हुई होती हैं। ऐसी दूर्वा आपको लेनी होगी। ठीक है, 3 गांठ वाली 1 दूर्वा लेना। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र भी जो कहीं से कटे फिटे हुई ना हो, है ना। बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र के बाद क्या लेना होगा? आपको चावल के दाने भी लेने हैं। कितने चावल के दाने? मात्र 1 चावल का दाना लेना है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ले लिया। अब आपको फिर से लेना होगा 1 सफ़ेद फूल भी लेना है, क्योंकि महादेव को प्रिय फूलों में सफ़ेद फूल सबसे प्रथम माना गया है। ठीक है, सफ़ेद फूल लेना। सफ़ेद फूल के साथ हमें लेना होगा 1 शमी का पत्ता भी। ठीक है, शमी का पत्ता ले लिया। इतनी सारी चीज़ों को लेके कहाँ पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास आना। लेकिन शर्त क्या है कि हमें ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत रेयर हो, बहुत कम हो, क्योंकि वो महादेव एकांत में बैठे हुए होने चाहिए, है ना। बात आई समझ में? देखो, अब उसके बाद फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। कैसे चढ़ाना है और कैसे करना है इस उपाय को अब आपको बताऊंगा, लेकिन छोटा सा काम उससे पहले कर दो, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्या करना होगा। आपके पास में इतनी सारी सामानें हैं। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले नियम समझेंगे। जो आपके पास में 3 गांठ वाली 1 दूर्वा है, पहले वो समर्पित करोगे। ठीक है, समर्पित कर दिया। आपके पास में सफ़ेद पुष्प भी है। दूर्वा को चढ़ाने के बाद सफ़ेद पुष्प समर्पित करेंगे। सफ़ेद पुष्प समर्पित करने के बाद आपके पास में 1 चावल का दाना भी है। चावल का दाना समर्पित करेंगे। चावल का दाना समर्पित करने के बाद आपके पास में शमी पत्र भी है। शमी पत्र को भी समर्पित कर देना। और सबसे एंड में, सबसे लास्ट में, आपके घर का जो सदस्य बहुत लड़ाई करता है, बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके लास्ट में सबसे 1 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर एकांतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? एकांतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। उस इंसान का जो गुस्सा होगा, जो क्रोध होगा, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। बात आई क्या समझ में मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय और सबसे अच्छे उपाय की तरफ, जो कि आपके बहुत मतलब आज के टाइम पे सभी घरों में ये चीज़ें होती हैं ना। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या फिर मैसेज पे बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है। अब ये जो सबसे आखिरी समस्या हर घर की है ना, वो है बीमारी को लेके। भैया हमारे घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाते हैं, कोई भी दवा खाते हैं उनको दवा असर नहीं करती। तो आज से ही इस काम को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से लेना होगा दूध, और ये जो दूध लोगे ये होना चाहिए गौ माता का, यानी कि गाय का कच्चा दूध। ठीक है, ले लिया। अब इस गाय के कच्चे दूध में आपको क्या करना होगा, आपको लेनी होगी 1 दूर्वा। यहाँ पे गलती से बेलपत्र लग गया है फोटो में, बेलपत्र आपको नहीं लेनी है।
आपको लेनी होगी एक दूर्वा, ठीक है, और इसी दूध में उस दूर्वा को डाल देना, ठीक है, डाल दिया। जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार होगा एक बार इस कलश को या फिर इस पात्र को एक बार उसके हाथों से टच करा लेंगे, छुआ लेंगे। छुआने के बाद क्या करेंगे, इस कटोरी को उस दूध वाले पात्र को दूर्वा के साथ लेके चले जाएंगे पीपल पेड़ के नीचे। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, लेकिन एक नियम होगा, बताता हूँ अभी। आपको पहुँच करके क्या करना है, उस दूर्वा का जो दूध में डाला है आपने पूरा का पूरा समर्पित करना, नाम और गोत्र बोल करके उस बीमार इंसान का, उसकी जो बीमारियां होंगी ना वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। बस ध्यान रखना जब आप दूध समर्पित कर रहे हो दूर्वा के साथ तो पिपलेश्वर महादेव का ध्यान ज़रूर करेंगे। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का ध्यान ज़रूर करेंगे। अब एक नियम सभी लोग को फॉलो करना होगा कि अगर इस उपाय को सुबह 10 बजे से पहले आप करते हो तो पीपल पेड़ की परिक्रमा ज़रूर करना। कितनी बार? 7 बार। कितनी? 7 बार करना। लेकिन अगर इस उपाय को आप सुबह 10 बजे के बाद कर रहे हो या फिर शाम के टाइम पे कर रहे हो तो पीपल पेड़ की परिक्रमा भूल कर भी मत करना, वरना फिर आपको दोष लगेगा, है ना। ये चाहे उपाय कर रहे हो या फिर ऐसे ही चले जा रहे हो पीपल पेड़ के नीचे, सुबह 10 बजे से पहले ही परिक्रमा की जाती है, उसके बाद परिक्रमा नहीं की जाती, वरना दोष लगता है। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया करिए जिससे आपके घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 बहुत बड़ी समस्याएं बताई जो आज के टाइम पे हर घर की प्रॉब्लम बनी हुई होती है ना। तो अगर आपको कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। 2 ऑप्शन है, या तो एक बार वीडियो को फिर से देख लो, अगर नहीं देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है तो अब तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। आवाज़ जितने भी भाई बहन मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए करे तो लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।